नमस्कार। आज हम डेल कार्नेगी की एक बहुत ही मशहूर किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल पर बात करेंगे। हमारे एक श्रोता ने इसका एक काफ़ी अच्छा हिंदी सारांश भेजा है। हाँ, और ये किताब 1936 की है। सोचिए कितनी पुरानी। वही तो, महामंदी का दौर था वो, लेकिन कमाल है कि इसकी बातें आज भी कितनी कितनी सही लगती हैं। तो आज हम इसी सारांश से कुछ ज़रूरी बातें निकालने की कोशिश करते हैं। मानवीय रिश्ते और असरदार बातचीत, है ना? बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प है कि लगभग 90 साल पुरानी सलाह आज के इस डिजिटल जमाने में भी कैसे फिट बैठती है। कार्नेगी का जो मूल मंत्र था वो यही था कि दूसरों को समझो, उनके साथ सही तरीके से पेश आओ और बस आप उन्हें जीत सकते हो। हाँ, तो सबसे पहला सिद्धांत जो सारांश में है, और शायद सबसे मुश्किल भी, वो है आलोचना, निंदा या शिकायत ना करना। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। हाँ, पर करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है अक्सर। ये मुश्किल इसलिए है शायद क्योंकि हमारा पहला रिएक्शन ही यही होता है ना। हाँ। कुछ गलत दिखाने की बस शुरू। पर कार्नेगी समझाते हैं कि आलोचना से लोग सिर्फ डिफेंसिव होते हैं, मतलब उनके अहम को ठेस पहुंचती है। हाँ, वो अपनी गलती मानने के बजाय खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं। एग्जैक्टली। और हो सकता है वो ऊपर से बदल जाए, पर अंदर ही अंदर एक नाराजगी रह जाती है जो बाद में ज्यादा नुकसान करती है। वो कहावत है ना, शहद चाहिए तो छत्ते पर पत्थर मत फेंको। आलोचना कुछ वैसी ही है। सही बात है, बिल्कुल। तो फिर अगर आलोचना नहीं करनी तो लोगों को अपनी तरफ कैसे लाएं? मतलब पॉजिटिव तरीका क्या है? कार्नेगी दो चीजों पर बहुत जोर देते हैं। पहली, सच्ची तारीफ। देखिए, हर इंसान चाहता है कि उसे जरूरी महसूस कराया जाए। वो चार्ल्स श्वाब का उदाहरण देते हैं ना। हाँ, स्टील इंडस्ट्री वाले। हाँ, जिन्होंने सिर्फ अपने कर्मचारियों की ईमानदारी से तारीफ करके कितनी बड़ी सफलता पाई। पर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि तारीफ सच्ची होनी चाहिए, मक्खन लगाना नहीं। अच्छा, और दूसरी चीज? दूसरी चीज है लोगों में सच में दिलचस्पी लेना, उनके नाम याद रखना, वो क्या पसंद करते हैं क्या नहीं, ये सब जानना। कार्नेगी तो यहाँ तक कहते हैं कि आप दूसरों में दिलचस्पी दिखाकर 2 महीने में उतने दोस्त बना सकते हैं। हाँ। जितने आप 2 साल में ये कोशिश करके नहीं बना सकते कि लोग आप में दिलचस्पी लें। अरे वाह, ये 2 महीने बनाम 2 साल वाली बात तो सोचने वाली है, कमाल है। और क्या तरीके हैं? जैसे सारांश में मुस्कुराहट और सुनने का भी जिक्र था। हाँ बिल्कुल, एक सच्ची मुस्कुराहट, इसका असर बहुत बहुत गहरा हो सकता है। और सुनना, कार्नेगी सुनने को तो सबसे बड़ी तारीफ मानते हैं। सबसे बड़ी तारीफ सुनना। हाँ, जिसे हम आजकल एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। मतलब सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि समझना, सही सवाल पूछना, याद रखना कि क्या कहा गया था। जब कोई सच में ध्यान से सुनता है ना, तो वो सबका पसंदीदा बन जाता है। ये बात तो है। और साथ में लोगों से उन टॉपिक्स पर बात करना जिनमें उनकी रुचि हो, ये कनेक्शन बनाने में बहुत मदद करता है, खासकर काम की जगह पर। ठीक है, तो ये तो हुआ कि लोग हमें पसंद करें, हमसे जुड़ाव महसूस करें। लेकिन वो हिस्सा जहां अपनी बात मनवानी हो या किसी को अपने नजरिए से सहमत कराना हो, अक्सर वहां मामला अटक जाता है। हाँ, और यहाँ कार्नेगी का सबसे अहम सुझाव है, बहस मत करो। उनका कहना है कि तर्क वितर्क में जीत कर भी आप असल में हार जाते हैं। हार जाते हैं जीत कर भी? कैसे? क्योंकि आप शायद बहस जीत जाएं, पर सामने वाले के मन में एक कड़वाहट छोड़ देते हैं। रिश्ता खराब हो सकता है, तो क्या फायदा हुआ ऐसी जीत का? बात तो सही है। तो फिर क्या करें? एक तो अगर आपकी गलती है तो फौरन मान लीजिए, हिम्मत से। इससे सामने वाले का गुस्सा एकदम कम हो जाता है। वो शायद आपकी ईमानदारी की तारीफ भी करे। गलती मान लेना, हाँ, ये तो हिम्मत का काम है। और कोई तरीका? सारांश में वो सोक्रेटिक पद्धति का जिक्र था, वो क्या है? हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। सोक्रेटिक मेथड मतलब आप सीधे अपनी बात नहीं रखते, आप ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब सामने वाला हाँ में दे। छोटे छोटे हाँ। अच्छा, उससे क्या होता है? धीरे धीरे कई हाँ बुलवाने के बाद वो मनोवैज्ञानिक तौर पर आपके बड़े मुद्दे पर भी हाँ कहने के लिए ज्यादा तैयार हो जाता है। एक तरह से आप उसे खुद उस नतीजे तक पहुंचाते हैं जो आप चाहते हैं, बिना सीधे तौर पर बताए। अरे वाह, ये तो कमाल की तरकीब है, मनोवैज्ञानिक। अच्छा, अगर लीडरशिप की बात करें, टीम चलाने की, तो क्या ये सिद्धांत वहां भी लागू होता है? हाँ बिल्कुल। जैसे कार्नेगी कहते हैं कि सीधे हुक्म देने के बजाय सवाल पूछें या सुझाव दें। जैसे ये कहने के बजाय कि ये करो, आप पूछ सकते हैं क्या हम इस पर विचार कर सकते हैं,
या शायद ये तरीका काम कर जाए। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे लोगों को लगता है कि वो भी फैसले का हिस्सा हैं। उन्हें सशक्तिकरण महसूस होता है, एम्पावरमेंट। टीम का माहौल भी बेहतर होता है। हाँ, ये तो है। और तारीफ का रोल लीडरशिप में बहुत जरूरी। छोटी से छोटी तरक्की पर भी तारीफ करें, और ईमानदारी से। ये लोगों को मोटिवेट करता है और बेहतर करने के लिए। एक और चीज है लोगों को चुनौती देना। कई लोग काम में तभी ज्यादा मजा लेते हैं जब उसमें थोड़ी चुनौती हो। मतलब ये सिद्धांत सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं है? नहीं नहीं, ये तो घर, परिवार, दोस्त, हर रिश्ते में काम आते हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे सारांश से जो एक बड़ी बात समझ आ रही है वो ये है कि लोगों को समझना, उनके साथ सही बर्ताव करना, ये शायद हमारी डिग्री या टेक्निकल स्किल से भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही। ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर ये हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह के रिश्तों को बहुत सुधार सकते हैं। सही कहा। इसका सार बस यही है कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी बात सुनें, हमारे साथ रहें, तो हमें उनके भावनाओं को, उनके नजरिए को समझना होगा, सम्मान देना होगा। ये सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने की कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि असली रिश्ते बनाने का एक गहरा तरीका है। वाकई बहुत गहरी बातें अगर सोचा जाए तो। और यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, जो इस सारांश को पढ़कर मेरे मन में भी आया, कि कार्नेगी दूसरों को समझने और उनके हिसाब से ढलने पर जोर देते हैं। पर आज के समय में जहाँ अपनी पहचान, अपनी मौलिकता, अपनी निजी सीमाएं बनाए रखना भी जरूरी है, वहाँ इन तकनीकों को अपनाने और खुद को बनाए रखने के बीच वो संतुलन कैसे साधा जाए? ये एक अच्छा सवाल है, सोचने लायक। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है। शायद शुरुआत बस किसी एक सिद्धांत को रोज की जिंदगी में उतारने से हो सकती है, जैसे कल किसी की बस ईमानदारी से तारीफ कर देना, या किसी की बात सच में ध्यान से सुनना। बस एक छोटा सा कदम।